हाय नमस्कार। 16 सितंबर से आपका स्वागत है और ये पहला वीडियो है 2025 पीजी मेडिकल एडमिशन्स के लिए, विच इज़ एमडी, एमएस या डीएनबी। जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हम एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी काम करते हैं, लेकिन कितने वीडियोस बनाए, तो एमबीबीएस के बनाते रहते रेगुलरली। आज एक्चुअली शायद एमबीबीएस के लिए कुछ खास था नहीं बनाने को, तो मैं कहा चलो पहला एमडी का लॉन्च करते हैं। और देखिए, एमडी की काउंसलिंग में ना एक तरफ हु इज़ पार्टिसिपेटिंग पीपल हु इज़ ऑलरेडी ए ग्रेजुएट, छोटा मोटा ग्रेजुएट नहीं, डॉक्टर हैं, एमबीबीएस है तभी तो भाग लोगे पीजी काउंसलिंग में। फ्रेशर हो सकते हैं, एक्सपीरियंस लेके आ सकते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी होती है जो उन्हें ऑलरेडी पता होती हैं, पता होनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, कभी कभार यही चीज़ नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि खासकर फ़िलहाल जो भी एमडी के लिए आते हैं, उन्होंने जब एमबीबीएस में एडमिशन लिया था ना, तो दुनिया बहुत अलग थी। तो देखिए, अब 2025 में एमडी में कौन आ रहा है जो कम से कम, अगर बहुत फास्ट फ्रेशर भी था तो भी 2019 से पहले उसने एमबीबीएस में एंट्री लिया होगा, राइट। क्योंकि 19 वाले ने जो एंट्री लिया उसकी ही इज़ द फर्स्ट बैच टू बी एलिजिबल दिस ईयर। तो 19 या उससे पहले, और उस समय दुनिया बिल्कुल डिफरेंट थी, रूल्स बिल्कुल डिफरेंट थे। सो कभी कभार हम क्या मार खाते हैं कि हम ना उस नॉलेज में चल रहे होते हैं जो 2018 में हुआ था। 2018 में हम किसी कॉलेज में गए थे और डील कर ली थी हमने एमबीबीएस सीट की। 2018 में 17 में ऐसा हुआ था कि हम गए थे, आराम से सीट मिल गई थी। फाइनल राउंड कॉलेज में हुआ था, एनआरआई सीटें थर्ड राउंड में कन्वर्ट हो गई थी, बड़ा ये चल रहा था, बड़ा वो चल रहा था। अब मैं एमबीबीएस के बच्चों को तो रेगुलरली बताता रहता हूँ कि 2022 से दुनिया बदल चुकी है, वो दुनिया पीजी के लिए भी बदल चुकी है। अब सारे राउंड ऑनलाइन होते हैं, विच मीन्स किसी के हाथ में एक भी सीट आपको देना नहीं है। फिर भी आपको खूब मैसेज मिलने शुरू हो चुके होंगे, बुक करो सीट, बुक करो सीट, बुक करो सीट। तो आप सीट नहीं बुक करते, आप डील बुक करते। पहले इस लाइन को समझिए। अब दूसरी बात, डील मतलब कि वो कॉलेज कहता है अगर तुझे अलॉटमेंट हो गई तो इस डील पे मैं तेरे को सीट दे दूंगा, बशर्ते तेरे को अलॉटमेंट हो। और जितनी जल्दी आप बुकिंग कराओगे उतना बेटर रेट मिल जाएगा। दूसरी बात, एमबीबीएस के मुकाबले ब्रांच बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, बिकॉज तब तो आप सब ने एमबीबीएस करी है। अब कोई मेडिसिन में करेगा, कोई सर्जरी में करेगा, कोई रेडियोलॉजी में करेगा, कोई डर्मा में करेगा, कोई ऑर्थो में करेगा। और मेरी ऐसे करियर काउंसलर सलाह होती है, डिग्री में वो अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल रही है एमडी एमएस की, और आपको मनचाही ब्रांच नहीं मिलती, थोड़ा नीचे जाना पड़ रहा है, और वो नहीं जाओगे तो प्राइवेट में जाना पड़ेगा जिसकी पैसे नहीं है। तो चलो भाई ठीक है, सरकारी में अगर रेडियो डर्मा ऑर्थो नहीं भी मिली तो अपन ने ईएनटी या आई ले ली ना चाहते हुए। कई बार होता है कि आपका फैमिली बिज़नेस चलता आ रहा है, आपके पेरेंट्स का बहुत मशहूर आई क्लिनिक है, अक्सर जो मैंने देखा है, तो फिर वो बच्चे ऑप्थेल्मोलॉजी लेंगे, या किसी के फादर का ईएनटी का क्लिनिक है तो वो ईएनटी लेते हैं, जो कि बीडीएस एमडीएस में भी होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो भी एक फैक्टर प्ले करते हैं। तो उसके मद्देनज़र आप एक ब्रांच सेलेक्ट करते हो। फिर एमडी में आपको पता ही है कि यूजी में जहाँ 15% ऑल इंडिया कोटा था, 50% है। एमडी में अब इन सर्विस कोटा हर स्टेट में आ चुका है। अगर आपने उस पर्टिकुलर स्टेट में सरकारी नौकरी करी है तो आपको वो पॉइंट्स मिलते हैं, जिसके लिए आप अलग अलग अपने स्टेट्स के लिए ऑलरेडी अप्लाई करना शुरू कर चुके होंगे। कई स्टेट्स ने नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकाल दिया है कि भाई आप अप्लाई करो टू गेन दैट पॉइंट्स। तो जब आप फिर वो स्टेट का फॉर्म भरते हो, फिर वो पॉइंट ऐड हो कि आपकी नीट की रैंक चेंज होती है। नीट स्कोर तो चेंज हो सकता है ना, पर वो स्टेट रैंक चेंज कर देते हैं, ऐसा सिस्टम चलता है। टॉप क्लिनिकल ब्रांच में रफली स्पीकिंग अगर आपका 25 से 30 लाख साल की फ़ीस है तो आप ₹1 भी कम होगा ये उम्मीद मत कीजिए। तो फ़िलहाल जब हम नेगोशिएशन की बात करते हैं ना, वो वहाँ पर होती है जहाँ पर फ़ीस 1 CR पर ईयर प्लस जा रही है। अगर मैं टॉप 5 ब्रांच की बात करूँ, विच इज़ रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, एक्चुअली तो यही दो है जिसके लिए लोग भागते हैं और अंधाधुंध फीस देते हैं। मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो उसके बाद आ जाती है, देन ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी, और फिर जो चेस्ट मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स वगैरह वगैरह की जो मेडिसिन की ब्रांचेस निकाली गई है। नॉन क्लिनिकल आप जानते ही हैं कि प्राइवेट कॉलेज में तो तकरीबन फ्री के भाव आपको मिलती है, बिकॉज बच्चे लेते ही नहीं है, और उसी की वजह से ही क्वालिफाई स्कोर कम किया जाता है टेक्निकली, बिकॉज नॉन क्लिनिकल ब्रांच की सीटें, अब सीटें ज़्यादा हैं, लेने वाले डॉक्टर्स कम होते हैं, तो आप तकरीबन फ्री में पढ़ते हैं, उसी को टेंशन नहीं होती है।
तो मेरे पास ऑलरेडी फ़ोन आने शुरू हुए। अभी बच्चा क्वालिफाई नहीं है, आपको जानते हैं क्वालिफाई स्कोर इस साल का। तो लोग कहते हैं सर अभी से बुकिंग करा दो। मैं कहता हूँ भाई पहले तो ना कम होने दो, क्योंकि जो कॉलेज है ना वो आपके लिए सीट पकड़ के बैठेगा नहीं, तो वो तो उनको दे देगा जो पहले जाएगी। हाँ, आप फ़िलहाल दे दोगे, आपका रेट तय हो जाएगा, लेकिन सीट की कोई गारंटी नहीं है। हर साल कैसे मूवमेंट हो, कैसे चेंजेस हो। तो मेरी सलाह ये है कि इतनी जल्दी मत भागो। और पिछले ठीक है कुछ सालों से ट्रेंड आ रहा है क्वालिफाई स्कोर कम होता है, पर वो होता कम है। लॉजिक क्या होता है, नॉन क्लिनिकल ब्रांच के लिए अगर गलती से नॉन क्लिनिकल ब्रांचें भरने लग गई तो फिर वो क्वालिफाई स्कोर को कम करेंगे, ऐसी गारंटी नहीं है। तो 2024 में वो ज़ीरो नहीं हुआ था जो 2023 में हुआ था। इफ़ आई रिमेंबर 15 परसेंटाइल हुआ था जनरल कैटेगरी का, और मेरे एक बच्चा मेरे साथ इन्वॉल्व था, वो रह गया था क्योंकि उससे कम मार्क्स थे। तो यू नेवर नो। हाँ, आप ये मान सकते हो कि आप 50 जनरल पे हो तो 40-35 तक तो आप सेफ़ हो, पर आपके 15 परसेंटाइल नंबर और आप ये मान के चलो पक्का इतना नीचे गिर जाएगा। तो 2024 में इतना नीचे नहीं आया था, 23 में बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एनआरआई सीट्स होती हैं फर्स्ट ब्लड, तो आपका कोई चाचा ताऊ बुआ मामा मौसी में से बाहर एनआरआई है, आप वो पेपर्स बनवाने शुरू कीजिए, ठीक है। और बस हम लोग पेड काउंसलिंग सर्विसेज देते हैं, बॉट फॉर नॉर्मल काउंसलिंग्स, जहाँ नेगोशिएशन होती है, जहाँ पर बैंक गारंटी छुड़वानी होती है, विच इज़ मोस्टली राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल। एनआरआई सीटें वहाँ पर अगर नेगोशिएशन या कुछ और भी होना है, सो यू कैन स्टार्ट अप्रोचिंग अस बाय कॉलिंग अस ऑन 9643362320। पीजी काउंसलिंग के जो हमारी कॉस्ट है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, स्पेशली जो कॉल होती है इट इज़ मिनिमम 5000 रुपीज़ प्लस जीएसटी। और उसके बाद लुकिंग एट द वेरियस कैटेगरीज और वेरियस ब्रैकेट्स वी चार्ज अवर फ़ी अकॉर्डिंगली। और आप कॉल करेंगे आपको पता चल जाएगा। ब्रॉडली वही चलता है जो एमबीबीएस का सिस्टम है, विच इज़ अगर आप सिंगल स्टेट की काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं इट इज़ 30,000 रुपीज़ प्लस जीएसटी, 2 to 4 50,000 प्लस जीएसटी, मोर देन 4 75,000 रुपीज़ प्लस जीएसटी। एनआरआई सीट राजस्थान बंगाल और एनी अदर नेगोशिएशन मध्य प्रदेश जहाँ पर भी होगा 1.5 लाख प्लस जीएसटी। आई ऑलवेज से नेवर गो फॉर एनी फेक पेपर। जो हम कहते हैं एनआरआई सीट, दैट मीन्स आपका एनआरआई स्तर होना चाहिए। मेरा काम होगा उसको गाइड करना, अगर आप नहीं कर पा रहे, जैसे एमबीबीएस के बच्चों के लिए करता हूँ। कभी कभार मैं आपके एनआरआई स्तर से डायरेक्ट बात करता हूँ, बट दैट डजंट मीन कि आपको नकली पेपर बनवाने हैं, या मैं नकली पेपर बनवाने के लिए 1 रुपये में भी एनकरेज करता हूँ। ओके, रफली मान के चलिए कि हरियाणा यूपी जहाँ पर भी रीजनेबल फ़ीस है वो बहुत हाई कट ऑफ जाती हैं। एंड कट ऑफ वंस अगेन डिपेंड्स अपॉन दी ब्रांच। और मेरी पर्सनल सलाह आपको ये है कि अब आप सब बड़े हो चुके हो, कम से कम 22-23 साल के, जल्दबाजी में वो डिसीजन मत लीजिए जो लाइफ टाइम अब रिग्रेट करें। तो आपको अपनी ब्रांच के प्रति श्योर होना चाहिए, चाहे आपको 1 साल और वेट करना पड़ जाए अगर आपके पास बजट नहीं है प्राइवेट सीट का, ताकि आपकी अच्छी रैंक आ जाए, क्या पता गवर्नमेंट सीट मिल जाए। बट मेरी पर्सनल सलाह है हड़बड़ी के चक्कर में कुछ भी मत कर लीजिए, क्योंकि फिर ज़िंदगी भर का पछतावा रहता है। अगर आप नॉन क्लिनिकल या एनेस्थीसिया या पैथोलॉजी कर लेते हैं, या वो भी कर लेते हैं जिसमें ख़ास आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, राइट। तो ये सब मेरी सलाहें आपको। एंड वेलकम टू आवर चैनल विच इज़ इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड चैनल फॉर ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। कैन आई कैन से लाइक दैट कि हमारा यही काम रहता है कि एटलीस्ट हमारे हाथ से और हमारे वीडियो सुन के कोई भी चीट ना हो। और पीजी में एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तो मैं तो एमबीबीएस में भी हमेशा कहता हूँ कि ऐसा कुछ होता कहीं से भी कर लो। मुझे एमबीबीएस के बच्चे कहते हैं सर हमें किसी ने बोला एमबीबीएस कहीं से कर लो, पीजी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल उनकी लाइन मान लेते हैं, तो पीजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो पीजी हल्की कॉलेज से मत कर लीजिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। इसी तरह की आपको बड़ी सटीक और इंटरेस्टिंग जानकारियाँ दूँगा, यूनिक पर्सपेक्टिव्स दूँगा जो आपको एक्सपीरियंस से मिलेंगे, जो मैंने इकट्ठे किए हैं सीनियर डॉक्टर से बात करके। तो ज़रूर उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं तो स्टार्ट कॉलिंग अस ऑन 9643362320। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।